घर में आपका बहुत चर्चा हो रहा था तो मैंने सोचा मैं आपसे खुद आकर मिल लूं। आपने अच्छा किया, यूं मुलाकात भी हो गई। हाँ, मरियम साहिबा ने जैसे ही होटल का कहा मैं फौरन तैयार हो गई। मेरी जान। अरे मरियम साहिबा, मीने खुशामदीद। कैसी है आप? बेटी तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? पहले उमर अंकल ने मेरे घर वालों से बात की और फिर मुझे यहाँ जॉब दिलवाई। हाय उमर भी ना, इसका हाथ हर जगह पहुंच जाता है। अल्लाह खुश रखे उन्हें। क्या हलीमा उस्तानी को इस बारे में इल्म है? काम करने के लिए भी उस्ताद से इजाजत लेनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं, वो उस्ताद नहीं है, बड़ी बहन की तरह हम उनसे मशवरा लेते हैं। जी उन्हें मालूम है। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। शुक्रिया मरियम साहिबा। इसकी अम्मी इसे काम की इजाजत नहीं देती थी, मगर इसने किया वही जो ये चाहती थी। मरियम साहिबा, आपको होटल कैसा लगा? अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है। अल्लाह बरकत दे इंशाल्लाह। शुक्रिया। वैसे क्या आप भी कारोबारी मामला देखती हैं? नहीं, हमारे यहाँ ये काम मर्द ही देखते हैं। हाँ, यानी आसूदा साहिबा भी आती हैं। मैं तो यही कहने वाली थी कि अच्छी बात है, जो भी हो औरतों को भी कभी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये दुरुस्त है कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा, मगर हर एक वही काम करे जो उसे आता है। समझ गई आपकी बात। ओए बच्चों, जरा इधर देखो। हाँ बस ठीक है, अब जरा अपने भाई की तरफ देखो, वो तुम्हारी तस्वीर खींचेंगे। चलो भाई, हो गया। हाँ, याद रखना यहीं पर तुम्हारा स्पोर्ट्स स्कूल बनने वाला है, अभी से समझ लो। आपने तो कर दिखाया कोच। बिल्कुल यार, और क्या समझा था? हाँ, हम सिर्फ बातें नहीं करते। इसमें कितना टाइम लगेगा? कसम से ये तो मैं भी नहीं जानता। आखिर स्कूल तुम्हारा है, यहाँ आते रहना, निगरानी भी करना ताकि जल्दी काम मुकम्मल हो जाए। तो फिर तय रहा? जी ठीक है कोच। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई मुबारक हो। शुक्रिया उस्ताद। ये मिठाई आ गई। चलो अब जाओ बच्चों। नूर नहीं आई आज भी? बुलाया था मगर वो नहीं आई। अच्छा, क्या बात हुई उससे? अपनी माँ के रवैये की वजह से शर्मिंदा थी, बार बार मुझसे माफी मांग रही थी। उस्ताद आपने अगर नूर से शादी ना की तो उसकी अम्मी उसे जबरदस्ती कहीं और ब्याह देंगी, जानते हैं ना? ऐसा कैसे हो सकता है? देखना, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हो सकता है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो कहता हूं कि शुक्र है मैं मर्द पैदा हुआ, वरना मैं अपनी अम्मी से तो बिल्कुल नहीं निपट सकता, ना ही ऐसे लोगों से। अल्लाह ने हर किसी के लिए जोड़ पैदा किया है। इंशाल्लाह नूर साहिबा के साथ भी अच्छा ही होगा। आमीन। अगर वक्त है तो कुछ खा लेते हैं। नहीं, अम्मी ने कहा था कंपनी जाना है। वैसे भी चंद दिनों से हमारा झगड़ा चल रहा है, अभी ना गया तो मजीद लेक्चर सुनने पड़ेंगे, फिर शायद आपको मेरे लिए दोबारा बिस्तर लगाना पड़ जाए। दिलो जान से मेरे भाई, वो तुम्हारा भी घर है। मैं चलता हूँ फिर। ख्याल रखना अपना। ख्याल रखना बच्चों। उमर, तुम्हारे हाथ में बच्ची बहुत जचती है। बस अल्लाह की तरफ से। वैसे लड़की हो या लड़का फर्क नहीं पड़ता, बस सेहतमंद होना चाहिए। देखो तो उसकी प्यारी सूरत को, क्या चीज है ये। जैनब की कॉल है। कह देना कि मैं नाराज हूँ, कोई खैर खबर ही नहीं। ऐसा कौन करता है? बेचारी वो भी एक साथ कितने कामों में उलझी हुई है। मैं जरा से बात करके आती हूँ। हाँ जैनब, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है? उमर से बात हुई, उसे कुछ बताया? उसने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकी उसे, और अब लगता है कि कभी बता भी नहीं पाऊंगी। आज सुबह नाश्ते पर वो बात छिड़ गई जिस पर हमने कभी बात ही नहीं की थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो गया हो। मैरी,
मुझे लगता है शायद उसे महसूस हो गया होगा जैनब, क्योंकि देखा जाए तो वो उसका भी बच्चा है। नहीं मैरी, कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा। डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, इन ख्यालात के साथ मैं एक रात भी नहीं सो सकती। जैनब मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? नहीं प्लीज, तुम नहीं आना। मैं ये सब अकेले ही संभालना चाहती हूँ। उफ मेरे अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कोई जंगजू हो? हर बोझ तुम अकेले उठाओगी, खुद को यूं अकेला तोड़ती रहोगी। बस करो अब, बहुत फजूल बातें कर ली तुमने। ये बताओ कहाँ हो? इस बार ऐसे ही रहने दो, मैं खुद ही तुम्हें खबर दे दूंगी। नहीं अब रुको रुको, कहाँ होगी तुम? वही हमेशा वाली जगह, निशांताशी के हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है जैनब, जो भी हो मुझे बताती रहना, वरना मैं परेशान होती रहूंगी। डोंट वरी मैरी, मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। आओ उमर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या खा रहे हैं भाई आप? डाइटिशियन ने भिजवाया है, खीर जैसी कोई चीज है, पता नहीं क्या कहते हैं। क्या आपने टेक अवे से ऑर्डर किया है ये? हाँ, डाइटिंग के लिए। गुड। बाबा आओ अजलान, आओ। आओ अजलान। कैसे अंकल, ठीक हैं आप? शुक्रिया अजलान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत बाबा, ये क्या है? ये खीर लग रही है कद्दू की। लेकिन किस लिए? भाई ने डाइट शुरू कर दी है। हाँ ठीक है। आओ मुस्तफा, आ जाओ। खैरियत बाबा, ये क्या है? जहर खा रहा हूं मैं। इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? असल में हम तीनों ने भाई से एक ही सवाल किया, इसीलिए इनको गुस्सा आ गया। मैं उससे पहले भी गुस्से में ही था। किस बात पे गुस्सा है भाई? खैरियत तो है? मुस्तफा साहब से पूछो। वो चाचा, हमारे घर में कुतिया थी और ऊपर से उसने मेरे बिस्तर पर ही अपने बच्चे देती है। क्या? या मेरे अल्लाह, अम्मी तो पागल हो गई होंगी ये देख के। मुझे समझ नहीं आता, हर मुसीबत को हमारे ही घर क्यों मिलता है। ये इन लोगों को नॉर्मल लगता है और मेरी डाइट पे इन्हें हैरत हो रही है। क्यों उमर, ताज्जुब है ना? वैसे ही कुतिया वाला किस्सा है क्या आखिर? वो दरअसल नाला बच्चे को घुमाने पार्क ले जाती इसलिए है। हेलो जी कहिए। मेरा नाम फराज है, मैं आसूदा खातून का बेटा हूँ। ओह अच्छा, कैसे हैं आप? मैं ईशल हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। लगता है मैं आपको जानती हूँ, अजीब बात है। मैगजीन। ओह, क्या वाकई आप मशहूर हैं? हाँ नहीं, इतना भी मशहूर नहीं हूँ, यूँ कह लें रिटायर्ड प्ले बॉय, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ मैं। आज यहाँ आने वालों में से आप सबसे रंगीन किरदार हैं। हाँ ये सच है, मेरा ऐसा ही तासुर मिलता है सबको, खास तौर पर जब लोग मुझसे पहले मेरी अम्मी से मिलते हैं। वैसे मुझे आपकी अम्मी बहुत पसंद आई। मेरी अम्मी है ही ऐसी। तो क्या आप भी उनाल फैमिली के साथ काम करते हैं? मेरा दिल तो चाहता है कि मैं सब छोड़ के फ्रीलांसर बनूं, मगर ये ख्वाब ज्यादा चलता नहीं। क्या मंगवाऊं आपके लिए? क्या पियेंगे आप? विस्की? अब्दुल्ला साहब ने मना किया है माजरत के साथ, लेकिन मैं अपने सीक्रेट स्टोरेज से थोड़ी सी पिला सकती हूँ अगर ये बात राज रहेगी तो। क्या कहते हैं? मेरा मुंह तो बिल्कुल बंद रहता है, मुझे गॉसिप करना पसंद नहीं और रूल्स तोड़ने में मेरा कोई सानी नहीं। जबरदस्त, फिर तो हमारी खूब बनेगी फराज, आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम हियर, सेम हियर।
आसूदा खातून कमाल हो गया। बस अपनी हालत पे हंसी भी आती है और रोना भी। हाँ कहें। जी समझ गया, मैं जरा बाहर से आता हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। आज शाम तुम्हारी माँ नूर के हवाले से कुछ बात करना चाहती है। फिर कोई मसला हो गया क्या? दरअसल मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है। बाबा अम्मी ने मुझे पिछले दिन बताया था। दरअसल अम्मी नूर के पीछे पड़ी हुई है। बाबा मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, चाहे थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी। ठीक है। आप इन पेपर्स पर साइन कर दें। मैं ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूँ, इजाजत दें। थैंक यू सो मच। यहाँ से कॉरिडोर की तरफ जाएंगे, वहाँ लेफ्ट साइड पे एक रूम है, वहाँ कपड़े चेंज कर लें, फिर ऑपरेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उमर, इंशाअल्लाह मैं आखिर किससे खबर लूं। उफ। हाँ चलो। तुम इतनी तैयार हो के क्यों आई हुई हो? क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। अरे यार, मेरा आज ज्यादा घूमने फिरने का मूड नहीं है। क्या हम किसी सादा सी जगह जाकर खाना खा लें? बोलो। अच्छा ठीक है, वैसे भी ये मेरा नॉर्मल स्टाइल है, मैंने कोई खास तैयारी तो की ही नहीं। अच्छा ठीक है। अरे आज तुम्हें क्या हो गया है? नहीं कुछ नहीं, बस फैमिली में एक प्रॉब्लम है। अरे भाई, आज तो हर बात घर के मसलों पर ही खत्म हो रही है मेरी जान। अच्छा कुछ नहीं है, वैसे भी ये मसला मुझसे मुतालिक नहीं है। चलो निकलते हैं। ठीक है चलते हैं। आप कितने दिन ये सब कुछ खाते रहेंगे? बेगम खुदा के लिए तुम अपना खाना खाओ, तुम्हें क्या पड़ी है मैं क्या खा रहा हूँ? बस मैं ऐसे ही खाता हूँ। अम्मी को इन दिनों अपनी जिंदगी के अलावा सांस लेने वाली हर चीज से मसला है बाबा। तो तुम बात छेड़ना चाह रही हो, ऐसे है? ठीक है, छेड़ो बेटी। अजलान भी आ गया है तो हम बात कर ही लेते हैं। अम्मी, आपके लिए बेटा या बेटी वो अच्छे हैं जो आपकी हर तरह की बात माने। क्या आपने कभी गौर किया है? सही कहा ना मैंने? अपा आराम से, रिलैक्स हो जाए जरा आप। वैसे मसला क्या है, कोई मुझे खुलकर बताएगा? समझ नहीं आ रहा है मुझे। अम्मी नूरापा की शादी करवाना चाहती है। फिर से वही पुराना मौसू। क्योंकि इस बार बात वैसी नहीं है। मैं अकेले अब नूर को नहीं संभाल पा रही, समझ गए आप सब, और आप सब भी जान लेंगे। क्या जान लेंगे? हाँ, हलीमा आप आई थी। फिर
नूर अकेले इल्हामी साहब के घर आना जाना करती है। और मैंने ये सब मेरी से बात करते हुए सुना है। हमारी बेटी इमाम से मोहब्बत कर बैठी है, लेकिन उसकी तरफ से दिलचस्पी नहीं है। अब देखते हैं कि घर के मर्द इस पर क्या कहेंगे। नूर बेटी, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? क्या है ये सब? बताओ मुझे। चलो अब खुद बताओ नूर, तुम बता दो, क्या ये झूठ है? पूरा मोहल्ला यही बातें कर रहा है। वो तो चाहता नहीं, लेकिन ये उसके दरवाजे से हटती नहीं। बहुत हो गया अम्मी। अम्मी सच बोल रही है क्या? मैं समझी नहीं, क्या तुम मुझसे तफ्तीश कर रहे हो अजलान? नहीं, बस मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नूर बेटी, ऐसे उनके घर पर आना जाना करना क्या है ये? मैं खाना लेकर गई थी बाबा, बस खाना ही पहुंचाया था। तो तुम खाना मस्जिद ले जाती, उसके घर क्यों लेकर गई थी? बात तो सही। तुम क्या वाकई उस आदमी से मोहब्बत करती हो? इस तरह की कोई बात नहीं है भाई। आपको तो पता ही है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। और अम्मी ने क्या किया मैं बताती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी को किसी बिकाऊ माल की तरह इल्हामी साहब के आगे पेश करने की कोशिश की कि इससे शादी कर लो। घर बैठी रह गई है ना अम्मी? ये भी तो बताइए ना सबको। क्या अम्मी? अम्मी, क्या ये हकीकत आपने किया है ऐसा? हाँ किया है, और मैं क्या करती। मुतल्लिका होकर भी ये उस आदमी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। चुप रहे, बहुत हो गया। वल्लाह मैं तो अब कुछ नहीं कहती, जो करना है करो। उस आदमी ने क्या कहा? वाकई आप बस ये पूछ रहे हैं बाबा? और क्या कहता? दिल होता तो हाँ कह देता। जवाब ही नहीं दिया उसने। मैं भी कोई और ढूंढ लूंगी। मैं यहाँ हूँ, यही हूँ मैं। क्या आप सब में से मेरे फेवर में कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा? मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरा फैसला करने का हक खो चुकी है, ठीक है? मैं शादी नहीं करूंगी अम्मी। तुम शादी करोगी? मैं शादी नहीं करूंगी। करनी होगी। ऐसे मर्दों के घर आना जाना नहीं होता है। अगर तुम मेरे घर में रहती हो तो तुम्हें मेरे उसूल मानने होंगे, समझ गई? तो मैं आपके घर में ही नहीं रहूंगी। नूर बेटी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता बाबा। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। आपा रुक जाइए, नूर खुदा के बेटी, लिए। सुनो। नूर रुक जाओ। आपा नूर बेटी, रुक जाओ। नूर जाने दे, कहाँ जाएगी? लौट के उसने यहीं आना है। हद है, मैं पहुंच नहीं सका, वो निकल गई। बताओ इस वक्त कहाँ जाएगी वो? मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाएगी। मैं आजिज आ चुकी हूँ, बस आप लोग ही संभालें उसे। तुमने ईशल के बारे में क्या सोचा? वाकई बहुत खूबसूरत लड़की है ना? वल्लाह दिल चाहता है अम्मी के लिए ले आए। ये क्या बात हुई फराज? ये क्या बात हुई? क्या मैं आपको नहीं जानता आसूदा खातून? हाँ, लड़की देखी और दिल फिसल गया। आप सोच रही हैं कि शायद मेरे फराज को भी पसंद आ जाए। ये कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? आप जो करने की कोशिश कर रही हैं ना, वो मैं सब समझ रहा हूँ, तो कोशिश मत करें।
और ये सुन लीजिए, ये चालें मुझ पर नहीं चलने वाली। आइंदा ख्याल रखिएगा आसूदा खातून। क्या तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई? इसके बरक्स बहुत पसंद आई। कभी कभार जाकर मिल भी आऊंगा। मगर अम्मी आप अपने दिमाग में एक बात बिठा ले, मैं दिल किसी को दे चुका हूँ। आई एम कमिटेड। अब बस करो दिल के बंधन, बाग बगीचों की बातें। लड़की खूबसूरत है, बासलाहियत है, कामयाब है, समझदार है। एक बार आजमा तो लो, जान तो लो कि कैसी लड़की है वो। मैं बिल्कुल ऐसी ही औरत के साथ बड़ा हुआ हूँ और नतीजा सामने है। आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ। गुड ना, अरे नहीं, माजरत। शब बखैर वालदा मोहतरमा। हरकतें देखी हैं तुमने इसकी? मुझे अंदाजा था इसका। नुमान, इशल तुम्हारे लिए कैसी रहेगी? नहीं आसूदा साहबा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इन बातों के मूड में नहीं हूँ। चलता हूँ, शब खैर। दोनों ही पागल हैं। जहाँ कोई दबी कमजोर सी औरत हो, बस वहीं मुंह मारते हैं। लगता है घर छोड़ा ही है। अब्दुल्ला साहब जाए, उसे घर लाए, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। रात बहुत हो चुकी है। मरियम बेगम, कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसे मैं? मुझे क्या मालूम कहाँ गई है वो? आपने उसके साथ बहुत गलत किया अम्मी, बहुत गलत। तो क्या करती मैं? क्या उसे नहीं रोकती ताकि सब उसके पीछे बातें बनाते रहें? वो कहीं जैनब साहिबा के पास तो नहीं गई? उनके पास वाहिद एक वही पनागाह है। ऐसा नहीं, वरना दुआ बता देती। वो जरूर मोहल्ले वाले घर गई होगी और वो इल्हामी के घर के करीब भी है। जाए उसे वहाँ से फौरन ले आए। मैं कल जाकर वो जगह भी बंद कर दूंगी। हमने तो नेकी का सोचा था, लेकिन हमारे गले पड़ गई। मैं जाकर उसे ले आता। बिल्कुल नहीं, उसे बाबा लेने जाएंगे। ये भी तो अपनी बेटी पे कुछ तवज्जो दें। ये उम्र बच्चे पालने की नहीं रही, पहले बड़ों पे ध्यान दें। किसी में भी बड़ों का एहसास बाकी नहीं रहा। मरियम बेगम, कसम खुदा की, तुमने सब घर वालों को तंग करके रख दिया है। आपकी बेटी हाथ से निकल रही है और आप यहाँ तंग हो रहे हैं। कोई हाथ से नहीं निकल रही। मेरी बेटी सही और गलत जानती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही जानती है। मैं खुद बात करूंगा उससे। चाबी देती हूँ, वरना वो दरवाजा नहीं खोलेगी। हाँ, दे दो, लाओ दे दो। अभी लाती हूँ। दे दो। बाबा ठीक है, मैं साथ आऊं? नहीं, तुम यहीं रहो। लाओ दो। देखो मरियम, जब वो घर वापस आए, अल्लाह के वास्ते उसके पीछे मत पड़ जाना। मुझे कोई नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जा रहा हूँ, मुझे जवेरिया के सोने से पहले पहुँचना है। अजलान, अगली बारी तुम्हारी आएगी। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रही, मगर मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अम्मी यार, जा रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज। मुस्तफा, हमारी बारी आने से पहले चलो अपने कमरे में चलते हैं। तुम्हारी अम्मी फिर से अदालती मूड में आ गई हैं। तुमसे भी तुम्हारी माँ के बारे में बात करनी है, मगर वो बाद में। पहले आज की रात गुजर जाए। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं यहाँ पर मस्जिद नहीं बैठ सकता। जाओ, तुम भी जाओ। क्या आप मुझे यहाँ भी सुकून से नहीं छोड़ेंगी अम्मी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको रोते हुए देखा। सब ठीक है? अम्मी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी।
आप ठीक हैं? क्या हुआ है? वो सब मुझसे नफरत करते हैं। अम्मी, बाबा, ऐसा लगता है जैसे सांस लेना भी जुर्म हो गया हो। शायद वो आपको समझ नहीं पाते नूर साहबा, मगर नफरत का मतलब आपका बुरा चाहना नहीं है। मेरी अम्मी वैसे भी मुझे कुछ नहीं समझती। वाकई मैं वो ऐसा फालतू सामान हूं जिसे जल्द से जल्द निकाल कर फेंक देना चाहिए। कभी कभार ऐसे अल्फाज कहती है कि सुनने वाले को शर्म ही आ जाए। तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं वो आपको, शायद दर्द देकर के वो चाहती हैं कि आप डर जाएं और जो वो कहें वो कर लें। माफ कर दीजिए लामी साहब। ये लें। आपका शुक्रिया। लामी साहब, मैं बहुत थक गई हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, कोई भी मेरी बात को अहमियत नहीं देता। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नूर साहबा, नूर साहबा यहाँ देखें मुझे, देखिए। आप अपनी राह खुद बना सकती हैं, लेकिन पहले खुद पर यकीन करना होगा। जानता हूं मुश्किल होगा, दिल भी दुखेगा और लड़ना भी पड़ेगा, मगर आप कर लेंगी। आपने कितने मसाइल का सामना किया है। हाँ, अम्मी का ही तो मसला है जिस पर काबू नहीं पा सकी। कभी सोचती हूँ काश मैं कोई और होती, काश के मैं इस घर में पैदा ना होती, काश जिंदगी मेरी मुख्तलिफ होती, काश के इस दुनिया में मुझे भी कोई समझने वाला होता। उदास ना हो, अपने रब से मदद मांगे नूर साहबा, वो आपके लिए हर चीज अच्छा करने वाला है। फैसला उस पे छोड़ दें, गम ना करें। ठीक है, ठीक है, भरोसा रखें उस पर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, फिक्र मत करें। क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है ये सब?
कान नाल। आप कौन? ये कैसी आवाज आ रही है? Söz bitişi gibi son bu Aslan. sevişmeler bir yaz güneşi Aslan. gibi eritir Aslan. terk edilmişler bir yaz güneşi gibi eritir सिकंदर भाई ने सलाम भेजा है। terk bir an duruşu gibi ömrün gidişi gibi veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler Aslan! Aman aman yandım aman kuşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda aman aman acı yüzler kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda aman yandım aman kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda aman aman acı yüzler kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda कोई मेरी मदद करे, क्या कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद करे? क्या हो गया ये तुम्हें असलान? किसने मारा तुम्हें? असलान जो मेरी इंतजार करी हमें छोड़ के मत जाओ। नूर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी और मैं पागल इंसान तुम्हारा दिफा करते हुए यहाँ तक चला आया मैं। ये सब क्या है बेटी? बाबा, अब्दुल्ला साहब ये गलत बीच में मत बोलो। तुम इस वक्त रात के इस पहर क्या कर रहे हो मेरे घर में? क्या कर रहे हो यहाँ? बाबा देखिए, आपको वाकई गलतफहमी हुई है। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? नूर बेटी, कोई और बात है जो मुझे समझना बाकी है। क्या यहाँ मोहल्ले में मेरी इज्जत में पानी फेरना चाहती हो तुम? बाबा खुदा के वास्ते, क्या मैं कभी कुछ ऐसा करूंगी? क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब जल्दी से अस्पताल आए। क्या? कौन से हॉस्पिटल? क्या हुआ? क्या अम्मी को कुछ हुआ है? असलान को गोली लग गई है। बाबा क्या हुआ? अम्मी बताइए क्या हुआ है? असलान को गोली लगी है नूर, फौरन अपने बाबा को लेकर अस्पताल आ जाओ जल्दी से। मेरा बेटा। मेरा बेटा किसने बाबा उठे, चलते हैं। अब्दुल्ला साहब मैं आपको। हटो पीछे। माफ कीजिएगा लामी साहब। ठीक है, माफ कीजिए। पुरसुकून हो जाए। ठीक है मेरी जान, तुम्हारा ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारे एहसासात पेचीदा है मैं जानता हूँ, लेकिन हम मिलकर सब हैंडल कर लेंगे, फिक्र मत करो। उमर सुनो, मेरे हॉस्पिटल से वापस आ जाने को तुम कोई हतमी जवाब नहीं समझना प्लीज। जानता हूँ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा, डोंट वरी।
लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ आई और मुझे वक्त दिया है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा जनाब। तुम्हें ये बात किसने बताई? मैरी ने बताया ना? उफ मैरी, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब ऐसी बातों में क्यों घुसती है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम्हारे हर फैसले का एहतराम करूंगी उमर। अरे मेरी जान, उसने भी मुझे बस खुशी से बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, उसमें बुरा क्या है? जब मैंने उसे मना किया था तो क्यों बताया उसने? उसकी नीयत खराब नहीं है, ठीक है, अब छोड़ दो इन बातों को, कुछ नहीं रखा इसमें। देखो, तुमने मुझे देखा और तुम्हारी राय बदल गई। खुदा ना खास्ता तुम तो बहुत बड़ी गलती से बच गई हो ज़ैनब। उमर, इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ठीक है, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। दुआ फोन कर रही है, उसका सामना करने पर भी शर्म आ रही है मुझे तो। ये नहीं। अरे ऐसी बातें मत करो प्लीज, ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ बोलो दुआ। क्या हुआ? हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, बस परेशान ना हो, आ रहे हैं बस। क्या हुआ है ज़ैनब? उमर, हॉस्पिटल जाना है, अजलान को गोली लगी है। अजलान को गोली लगी? उमर, हमें जाना होगा फौरन। दुआ बात करने की हालत में नहीं थी, उसे तुम लोगों के हॉस्पिटल्स में से किसी एक में ले गए हैं। क्या कह रही हो ज़ैनब तुम ये? मतलब अजलान को गोली लग गई? दुआ मेरी जान, अजलान ठीक हो जाएगा, यकीन रखो। दुआ बेटा, ये कैसे हुआ? किसने किया? तुमने कुछ नहीं देखा? मुझे नहीं पता। पहले बाहर से शोर सुनाई दिया, फिर खिड़की से देखा। तो क्या कुछ नहीं देखा तुमने? बाबा, कहीं ये उन गैंग वालों का तो काम नहीं? कौन से लोग? कैसा गैंग? कोई नहीं मरियम, कोई नहीं। क्या अजलान के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे? कैसी बातें कर रही हो मरियम बेगम, तुम भी ना। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बस कोई खैर की खबर आ जाए, खैर की खबर। भाई क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? उमर, ये वैले पार्किंग वाला मामला लगता है। भाई वो लोग आखिर इस तक कैसे जा सकते हैं? बाद में देख लेंगे, जरा सब्र करो। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। बैठ जाओ मेरी जान, बिल्कुल ना टेंशन लो। संभालो खुद को दुआ। अल्लाह आसानी करे। ऑपरेशन कामयाब हो गया, मरीज की हालत अब बेहतर है। शुक्र है। शुक्र है। लेकिन गोलियों में जो एक गोली कमर में लगी है वो आसाब को नुकसान पहुंचा सकती है। जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा तब मजीद मुआयना करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ तफसील से बता सकता हूँ। अब्दुल्ला साहब के अजलान मासूर हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। एनेस्थीसिया का असर कब खत्म होगा? बस कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। और हाँ, उस वक्त तक पेशेंट आईसीयू में ही रहेगा। अंदर जाकर देख सकती हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। और खास तौर पर अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि हमारे साथ ताउन करें। हमें बहुत एहतियात बरतनी है। आप फिक्र मत कीजिए। अब इजाजत दीजिए मुझे। शुक्रिया। आइए अम्मी। देखा चलो शुक्रिया, ठीक है हमारा नूर मुश्किल बेटा, वक्त निकल गया। तुम नायला को फोन करो, अब्दुल्ला का हाल पूछो और कहो घर में दुआएं शुरू करें। मैं हलीमा आपा को भी फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि हर तरफ पढ़ाई शुरू करवा दे। अगर इस लान को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दुआ बेटा, अब ये बात बार बार मत कहना, समझ रही हो? तुम माँ हो, तुम्हारी एक बेटी है। जैसे मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, तुम भी अपनी बेटी के लिए जियो। जिंदगी में जो कुछ भी आता है उसे फेस करना होता है। जिंदगी रुकती नहीं है। ठीक हो जाएगा असलान, यकीन रखो, भरोसा होना चाहिए। चलो हिम्मत से काम लो बेटा। भाई सब कुछ ठीक है। अम्मी आप हौसला रखें। हमारे घर को नजर लग गई है। अम्मी, अजलान बहुत मजबूत है, अल्लाह अपना करम करेगा। शुक्रिया।
भाई क्या हम इन जालिमों को इनके किए की सजा दिए बगैर छोड़ देंगे? उमर अभी जल्दबाजी मत करो, असल बात जान ले, पहले अजलान को होश में आने दो। अगर अजलान का कुछ हुआ तो मैं उन सबको जहन्नुम की गहराइयों में भेज दूंगा। उमर खुदा के वास्ते अभी हमें नफरत की नहीं, दुआ की जरूरत है। चाचा जान, अल्लाह आपको सब्र दे। बाबा जान आपको भी। शुक्रिया बेटा। हर जगह कुरान खानी हो रही है, असलान के लिए दुआ की जा रही है। बहुत अच्छा है। मरियम बेगम, चलो हम भी मिलकर दुआ करते हैं। मैं कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बुखार थोड़ा कम हुआ है। उतर जाएगा बेटी, मजीद उतर जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये बच्चा है ना बेटा, बुखार की कम ज्यादा होने से ज्यादा कुदरती और क्या हो सकता है बेटी। इस घर में सब कुछ एक साथ ही आ जाता है। पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा। तुम्हें तो पता है कि नायला इस वक्त सभी परेशान हैं। हम क्या करें? यानी अजलान के इर्द गिर्द भीड़ ही होगी। कोई बुरी खबर होती तो अब तक आ जाती, फिक्र मत करो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं अभी फोन करती हूँ मैरी को, खबर लेती हूँ उससे। अरे नायला, खुदा के लिए अब इसे छोड़ भी दो, इतनी बार बच्चे का बुखार नहीं चेक करते हैं। हाँ, और अब तो तुम मुझे बुखार चढ़ा दोगी। छोड़ दो, सिरके को अपना असर दिखाने दो। अच्छा अच्छा ठीक है। अलीफ को सुला दिया है मैंने। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं आया था, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। आज की रात मैं सुबह तक जाकर दुआ पढ़ूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया। हम भी खाली ना बैठे, कुछ पढ़ ही लेते हैं। अरे मैं ये किससे कह रही हूँ, आप एक काम करें, बच्चे के पास ही रहिए, मैं अपना कुरान ले आती हूँ। अजलान के लिए भी पढ़ूंगी और अपने बच्चे के लिए भी। मैं भी दिल ही दिल में पढ़ रही हूँ, नियत अहम होती है। मुझे यकीन है। हाय हाय हाय, बहुत अफसोस हुआ, हम सबको बहुत अफसोस हुआ। अरे मरियम साहिबा, सेफ्ता, पता नहीं हमारे सर पे ये मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। गुजर जाएगी, बल्कि गुजर गई। नाइला भी आना चाहती थी मगर बेटे के पास है, दिल आप में ही लगा हुआ है उसका। हाय मेरी प्यारी बेटी, अब्दुल्ला की तबीयत कैसी है? सुबह उसका बुखार कम हो गया था कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मरीज की हालत अब बेहतर है, वो होश में आ चुका है और अपनी बीवी का पूछ रहा है। हाँ, क्या उसे देख सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल, मगर मुख्तसर वक्त के लिए। उसके चलने फिरने में कोई मसला तो नहीं है ना? फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसके पास जा रही हूँ मैं। ठीक है, मुझे भी जाना है। अभी नहीं मरियम साहिबा, पहले उनके जोजा उनसे मिलकर आ जाएं, उसके बाद आप भी चली जाइएगा। ज्यादा भीड़ उनके लिए ठीक नहीं। ठीक है। यानी इस हालत में भी दुआ से मुकाबला ही चल रहा है। इसकी आदत ही ऐसी है ज़ैनब, ये नहीं बदलेगी। डॉक्टर साहब, उसकी हालत अब कैसी है, खुलकर बताइए। उन्हें कुछ वक्त के लिए व्हीलचेयर इस्तेमाल करना होगा अब्दुल्ला साहब। पट्टों को बहाल होने में वक्त लगेगा। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट मैं घर भिजवा दूंगा, वो रोज आया करेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो चलना भी शुरू कर देंगे। यानी वो नहीं चल सकेगा? कुछ वक्त के लिए नहीं मरियम साहिबा। वैसे कितने वक्त के लिए? ये मरीज की अपनी कोशिश और फिजियोथेरेपी पर मुनस्सिर है। ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि माशाल्लाह वो अब बहुत बेहतर हैं और आगे चलकर मजीद बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया की बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अल्लाह उसे सेहत दे। मेरे ख्याल से अब सबको घर जाना चाहिए, बहुत थक गए होंगे। बाबा, अब्दुल्ला को भी बुखार था, मैं जाकर जरा उसे देख लेता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। वैसे भी वो कल रात से घर में अकेले हैं। सब अच्छा होगा। सब ठीक हो जाएगा। दुआ। अजलान, हाँ, कैसे हो तुम?
हाँ ठीक हूँ। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। मेरे पाँव हिल नहीं पा रहे। दुआ। ठीक हो जाएंगे, तुम अपने पैरों पर खड़े होगे। अभी तो ऑपरेशन को 1 ही दिन हुआ है नजलान, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। देखो जब हम घर जाएंगे, यकीन करो तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। चलने से पहले दौड़ोगे। जवेरिया वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, नानी जान उसे संभाल रही हैं। आज मैं जाकर उसे ले आऊंगी। नहीं, उसको यहाँ बिल्कुल भी मत लाना दो। ठीक है अजलान, जैसा तुम कहोगे वही होगा। जल्दी अजलान को डिस्चार्ज कर देंगे। इंशाल्लाह, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। घर पर तो नर्स रखनी पड़ेगी। दुआ अकेली बच्चे और अजलान दोनों को नहीं संभाल सकेगी। क्या मतलब नर्स बेटी? अजलान अपने घर आएगा, बस बात खत्म। दुआ इंशाल्लाह मान जाए। वल्लाह चाहे माने या ना माने ये बात, लेकिन मेरे बेटे को गोली उसके घर के सामने लगी है और पता नहीं वो चल भी पाएगा कि नहीं। वो बस अपने घर आएगा, दुआ चाहे आए या ना आए उसकी मर्जी। अजलान कोई बच्चा नहीं है, उसकी राय तो पूछ लीजिए ना। तुम बीच में मत पड़ो। अजलान घर आ जाएगा, पहले दुआ से बात करके उसे समझा लो, बस बात खत्म। ठीक है। अब बेहतर है अजलान। शुक्र है। हाय मेरा बेटा बस जल्दी से चलने लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। दुआ अजलान के डिस्चार्ज होते ही हम उसे अपने घर ले जाएंगे। तुम भी इस बात के लिए तैयार रहना। क्या कहा? उसे तुम्हारे घर के सामने गोली लगी है, जान जाते जाते बची है। मैं दोबारा उसे वहाँ नहीं भेजना चाहती, वो अपने घर आएगा। अजलान पता नहीं ये चाहेगा या नहीं। हम इस बारे में अजलान से नहीं पूछेंगे। मैं अपने बेटे की जान को मजीद खतरे में नहीं डाल सकती और ना ही हम उससे पूछेंगे। मरियम साहिबा, क्या आप इस वाक़े का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं? अरे नहीं दुआ, ऐसी बात नहीं है। बिला वजह बात को इधर उधर मत ले जाओ तुम। अजलान के लिए घर पर रहना ज्यादा बेहतर होगा ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। और अगर तुम चाहती हो कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो तुम भी घर आ जाओ। सही कहा, क्योंकि उसका इलाज तवील होगा। अजलान संभल जाए तो फिर हम घर में उसका बेहतर इलाज होगा। चलो आओ अब बैठ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि वो बात यूं ही दब जाएगी तो तुम्हारी गलत फहमी है। बाबा आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? नूर, मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं? मैंने जो देखा वो मेरे लिए काफी है। तुम उस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगी, हरगिज नहीं, बस कह दिया। बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारा भाई अपने पैरों पे खड़ा हो जाए मैं तब बात करूंगा। शुक्र है अल्लाह का बुखार उतर गया उसका। मुझे बस परेशानी हो रही थी इसलिए बार बार चेक कर रही थी। ठहरो तुम्हारा भी चेक कर लूं। हाँ ठीक है, 36.5 नॉर्मल है। शुक्र है नाला, शुक्र है। अस्पताल के चक्कर में बच्चे के पास ठीक से बैठ भी नहीं सका, अब अस्पताल हुआ है तो उसके पास जा भी नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, अभी उसके पास मत जाना, बड़ी मुश्किल से सोया है वो। मुस्तफा तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकी मगर मेरा दिल वहीं अटका हुआ था। कैसा हो सकता हूं नाला? अल्लाह किसी को भी इस तरह के इम्तिहान में न डाले। पहले तुम्हें इस हालत में देखना और फिर अजलान के साथ ये सब कुछ। अब तो अस्पताल जैसी जगह से मुझे नफरत सी होने लगी है। लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चाकू चौबंद। अजलान भी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वैसे भी अस्पताल से निकल आए तो अम्मी यहाँ उसकी अच्छी देखभाल करेंगी।
क्या मतलब अजलान की यहाँ देखभाल होगी? यही होगी नायला, और कहाँ अम्मी क्या उसे छोड़ देंगी? तुम तो ऐसे बात कर रही जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। हाय अल्लाह, हॉस्पिटल ना जाकर न जाने मैंने क्या क्या मिस कर दिया। अच्छा तो दुआ कैसे मान गई? क्या वो भी यहाँ आएगी? अब क्या होगा जरा तफसील से बताओ ना मुझे। अरे नायला, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो, अल्लाह के लिए छोड़ो भी, अब जाने दो मुझे। अच्छा गुस्सा मत करो, मैं कुछ नहीं कह रही, ठीक है? आ जाओ, यहाँ बैठते हैं। हाँ बैठते हैं। हाय, शुक्र है मैंने अपने बेटे को देख लिया। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन सदके का इंतजाम करें। मैं इस बारे में यूसुफ से कह चुका हूँ। दुआ का कमरा तैयार करवा दिया ना? जाहिर से बातें करवा दिया, कैसा सवाल है? तुम भी कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैं इन हालात में तुमसे पूछ नहीं सकी, मगर क्या बात नूर के मुतालिक है? हाय बिस्मिल्लाह, क्या हुआ है अब्दुल्ला साहब? खुदा के लिए कुछ तो बताएं। नूर शादी करने जा रही है मरियम बेगम। हाय अल्लाह, क्या तुमने कुछ देख लिया है? बोलो क्या देखा है, मुझे बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। जैसा कहा था तुमने, मैंने उसी के साथ देखा, उसी इमाम के साथ। उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है वो बिल्कुल बहक गई। अब्दुल्ला साहब अब क्या करेंगे? खैर, अभी तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। अभी हमारी पहली तरजीह अजलान है, वो पैरों पे खड़ा हो जाए फिर देखते हैं। लेकिन तुम नरम मत पड़ जाना। नहीं, नूर ने हद पार कर ली है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, किसी ने यकीन नहीं किया। फिलहाल तुम खामोश रहना, मैं नहीं चाहता कि ये बात घर में सबके सामने आए। समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अजलान के समझ जाने तक कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह सुकून अता करे हमें। माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं। नायला बेटी, तुम जरा हयात से कह दो घर में हर चीज तैयार रखे। हलीमा आपा भी अजलान को देखने आ रही हैं। मैं भी सोच रही थी कि वो कहाँ रह गई। नूर आपा, क्या हो रहा है? एक हफ्ते से अम्मी बाबा की नजर का निशाना आप ही बनी हुई है। कुछ भी तो नहीं हुआ। यानी कि आप नहीं बताएंगी? नायला बस कर दो। तुम चुप रहो बेटी। अगर मेरे चुप रहने से मामला खत्म हो जाता है तो ठीक है। दुआ अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है? गैरों के घर में जरा सा प्यार मोहब्बत ताज़ा कर लेना उनके लिए अच्छा होता है, मीठा सा होता है ना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वैसे सेवदा, ये मेरे बेटे का अपना घर है। भला अजलान की ऐसी हालत कहाँ है कि वो इश्क लड़ाए? एक बीमार की तरह बेड पे पड़ा हुआ है। तुम दोनों अब बस कर दो। कहा ना बस करो, समझ नहीं आती तुम्हें? नूर आपा, आप हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं। कभी कोई प्रैक्टिकल बात भी किया करें। नायला, अरे क्या हो गया जान? माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया था। तुम मत करो मजाक। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी अम्मी। जी कहिए। मैं अजलान उनाल के लिए आई हूँ। खैरियत तो है बहन, ऐसे वक्त में अजलान उनाल से क्या काम है? अपनी जान प्यारी नहीं? क्या मतलब? आप किस सिलसिले में आई हैं? दरअसल मैं थेरेपिस्ट हूँ। तो ऐसा कहिए ना। आइए अंदर आइए, मैं रास्ता दिखा देता हूँ। आइए आइए मेरे साथ। मुझे तो लगता है आपका काम जल्दी हो जाएगा। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, सब लोग अंदर हैं। खासी रौनक है। आइए आइए। अम्मी, मेलतम साहबा हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। खुश आमदीद बेटी। अस्पताल वालों ने क्या आपको भेजा है? जी हाँ। आइए, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। मैं अजलान की अम्मी हूँ, जरा ख्याल रखिएगा, उससे कोई तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अम्मी, कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है जुलकर। अस्पताल वालों को भी क्या यही औरत मिली थी भिजवाने के लिए? वो नहीं जानते हम किस तरह के लोग हैं। भाभी, आप जल्दी से उस औरत से जान छुड़ा लें वरना मसला हो जाएगा। अपने घर के मर्दों पर मुकम्मल भरोसा करने के बजाय दूसरों के कामों में रुकावट क्यों डालती हैं? अफसोस की बात है, वो अपना काम करने आए हैं यहाँ। या अल्लाह, तू मुझे सब्र दे। मेरी जान, यहाँ पैर रखो। बस ठीक है। बस ठीक है दुआ, कोई फायदा नहीं है सबका। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हो गया? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम देखो मुझे इस हालत में। अजलान,
मेरी जान, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं ही तो ख्याल करूंगी तुम्हारा। बस तुम अपनी टांग पर तवज्जो दो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। दे तो रहा हूं मैं तवज्जो, और कैसे दूं? बस करो यार। पर इस तरह क्यों कह रहे हो फिर मुझे? दुआ देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझ पे और दबाव मत डालो यार। दबाव नहीं डाल रही हूँ तुम पर, हिम्मत मत हारो। थेरेपिस्ट भी आने वाली है चेकअप करने, वो तुम्हें एग्जामिन करके तुम्हारी फिजियोथेरेपी शुरू कर देगी। तुम पीछे मत हटो। उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ मैं सिर्फ। जानता हूँ तुम मुझसे तंग आ जाओगी। एक्चुअली तुम्हारा ये रवैया मुझे तुमसे बेजार कर देगा। दुआ, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ नायला, आओ। बस कुछ एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करें। अजलान की फिजियोथेरेपिस्ट आ गई है, नीचे भीड़ थी इसलिए मैं उन्हें ऊपर ले आई। क्या अंदर भेज दूं? भेज दो, हम इंतजार ही कर रहे थे उसका भी। दुआ, खैर तुम्हें खबरदार कर रही हूँ मैं। आ जाइए। मैं दुआ हूँ। मेरा नाम मेल्थम है, आपसे मिलकर खुशी हुई। जी मुझे भी। आप वाकई डॉक्टर हैं? थेरेपिस्ट हूँ मैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे। कैसे फिक्र ना हो? इधर आइए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जल्द बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त सबसे अहम चीज आपको यकीन रखना होगा। फिलहाल तो यही सबसे बड़ा मसला बन गया है। बिल्कुल भी मनफी सोच ना रखें, यानी बददिल नहीं होना है। दुआ, मैं समझ गई नायला। आप ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा वक्त दरकार होगा। उम्मीद है। लेकिन रोजाना एक्सरसाइज जरूरी होगी। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, वो आपको बाकायदगी से करनी होगी, ठीक है? ये करेंगे, जरूर करेंगे, फिक्र मत करें आप। तो ठीक है फिर, क्या आप लोग रूम से बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल। दुआ तुम रुक जाओ प्लीज अजलान। हाय, बेचारे को खुद पर ही भरोसा नहीं है। बेहतर है हम दोनों यहाँ अकेले रहें। पार्टनर्स की मौजूदगी में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ अजलान। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ठीक है। चलो हम नीचे चले। आ जाओ, आ जाओ। दुआ, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? तुम अपने शौहर को इस औरत के साथ अकेला छोड़ी हो? हाँ, तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसे अपना काम करना है ना नायला। मसला दरअसल ये औरत नहीं है, अजलान है। बस कर दो, क्या कह रही हो नायला? ये खूबसूरत औरत है दुआ, तुमने देखा नहीं क्या? जरा रुको, कुछ देर देखते हैं। नायला क्या कर रही हो तुम ये? अरे दुआ, मैं वो औरत हूँ जिसने कई चेहरे बेनकाब किए हैं। ये मेरा मैदान है, मुझ पर छोड़ दो। नायला बस कर दो, ये मुनासिब नहीं है। वो अपना काम कर रही है, छोड़ दो प्लीज। कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। अजलान ने कहा। क्या कहा उसने? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। नायला आखिर मुझसे क्या करवा रही है? ये क्या कर रही हो? तुम भी नायला की बकवास में साथ दे रही हो, है ना? पता नहीं क्या हो गया था मुझे। हलीमा आप आई हैं, वो नीचे हैं, उन्होंने तुमसे मिलने को कहा है, जाके सलाम कर लो। अब तो सब लोग ही आएंगे। आप लोग जाइए, मैं यहाँ रहकर निगरानी करूंगी, समझे? मैंने कुर्बानी ली है। चलो भी, मैं संजीदा हूँ, चलो आओ। ठीक है, लेकिन बाद में फिर रोते हुए मत आइए। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो लाओ, जवेरिया मुझे दे दो, मैंने कमरे में ले जाऊंगी और इनका दिल बहलाऊंगी। ठीक है, ठीक है, नीचे चले। हाँ, आजा मेरी जान। अम्मी ये देखे, नुमान तुम ही देखो। दिखाओ मुझे। हाँ वाकई अच्छा है ये। हाँ सही है ना? और चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ये हैरत अंगेज है। सच में मुझे ये देखकर खुशी होती है कि तुम पहली बार किसी चीज के लिए पूरा दिल लगा रहे हो। खुश कर दिया मुझे। खबरदार, मैं वाकई उन बच्चों के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करता हूँ। और ये देखिए, कल उनका मैच है, वो बहुत पुरजोश हुए हैं, बस आग उगलने वाले हैं। मतलब वो काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ, या कौन जाने, शायद इनमें से कोई एक दिन किसी बड़ी टीम में सेलेक्ट हो जाए। इंशाल्लाह। रहने दो फराज, कौन उन बच्चों को किसी मोहल्ले के मैच से ढूंढ के सेलेक्ट करेगा? अम्मी आप इतनी संगदिल क्यों हैं? हर कोई चैंपियंस लीग में नहीं खेल सकता जैसा कि शायद आपने किया था। उन लोगों के ख्वाबों को कम मत समझे। मैं हकीकत पसंदाना ख्वाबों को कभी कम नहीं समझती, लेकिन मुसलसल हो जाए कहना जैसे कि जादू हो। इसे ख्वाब कहते हैं क्योंकि ये ख्वाब है। हकीकत पसंदाना क्यों होना चाहिए? मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर रही फराज मेरे बेटे। ठीक है, इतना तय है कि तुम लोग कल के मैच के लिए आ रहे हो और मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट रो की सीट्स महफूज कर रहा हूँ। तुम्हें भरपूर हौसला अफजाई करनी होगी और मेरी टीम की हिमायत करनी होगी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल नुमान, आएंगे। लेकिन मेरा कल का शेड्यूल बहुत मसरूफ है।
अम्मी, क्या आपको वाकई यकीन है कि मैं मस्जिद के सहन से खुद नहीं लिया गया? आपके बिहेवियर से तो ऐसा ही लगता है। ठीक है फराज, ठीक है, ऐसी शक्लें मत बनाओ, हम आएंगे। बस हमेशा किसी चीज के साथ जुड़े रहो और मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट भी करूंगी। ठीक है। और हाँ, वापस आकर हमें नूर के पास जाकर उनसे माफी भी मांगनी है। ये तो मुझसे नहीं होने वाला। इस तरह दुख का झूठा दिखावा नहीं कर सकता। वो घर वापस आ गए हैं, हमें जाना चाहिए। और वैसे भी मैंने ऑफिस में अब्दुल्ला साहब से बात की थी, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं अलिफ से कह दूंगी, कुछ फूल और चॉकलेट्स भेज देगी। हम खाली हाथ नहीं जा सकते। हाँ चले, ऐसा ही करते हैं। फूल, चॉकलेट, नूर का घर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं अब खुद को क्या कह रहा हूँ? मरियम, ये लड़की वाकई दिलकश है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बेटी कहाँ है? सो गई है वो। हलीमा आपा दम कर देती हूँ उसे। कोई बात नहीं, अगली बार। अम्मी कहाँ हैं? आराम कर रही हैं बेटी। वो क्यों? मैंने उनसे कहा कि जाके आराम करें, कहीं ज्यादा थक ना जाएं। क्या आप मेरी अम्मी से शर्मिंदगी महसूस करती हैं? ये क्या बात हुई? ये किस तरह का सवाल कर रही हो तुम नाइला? किसी की माँ के बारे में क्या ऐसे सवाल करना मुनासिब है? हलीमा आपा, मैं भी मुस्तकिल मोहल्ले आ जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरी भाभी की दुआएं रंग ले आई। नाइला और अजलान दोनों ठीक हैं। नूर बेटी, तुम लैला के साथ मोहल्ले में क्यों नहीं चली जाती? आपा, नूर का फिलहाल घर में रहना ही बेहतर होगा। नहीं, अल्लाह के हुक्म से हम नूर को भी मना लेंगे। ये भी मुझसे नाराज है, मैं महसूस कर रही हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ। जब तक आप मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगी, सुकून रहेगा। मगर बातें बहुत फजूल रुख पर चली गई थी, और गीबत भी गुनाह है हलीमा आपा। इसीलिए तो लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। ये घर बसाना तुम्हारी भलाई के लिए है। निकाह में बरकत होती है बेटी। देखो जरा, अपने बहन भाइयों और भाभियों को कितने अच्छे से मिलकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अजलान और मैं शादीशुदा नहीं है। क्या? ये क्या बात हुई? नहीं नहीं आपा, ये लोग निकाह जरूर करेंगे, मगर इन दिनों हालात की वजह से मौका नहीं मिला है ना दुआ बेटी? कैसा मौका? क्या निकाह का भी कोई मौका होता है? ओह, लोग कहेंगे ये तो खुल्लम खुल्ला जिना कर रहे हैं, इसका कफारा अदा नहीं हो सकता। मरियम, अल्लाह हमें महफूज रखे। मेरा काम हो गया है। ओह, तौबा, ये कौन है? अजलान की फिजियोथेरेपिस्ट है। सेशन कैसा रहा? अच्छा रहा अजलान साहब के साथ। अच्छा, जबरदस्त। हमें तो डर भी इसी बात का है। ला हौल वला कुव्वत। आइए, आपको बाहर तक छोड़ दूं मैं। आ जाए। ये औरत तो सीधी घर पर गिरने वाली बिजली है। मैं अगर दुआ की जगह होती तो एक सेकंड के लिए भी अपने शौहर को उसके पास ना छोड़ती। वो अपने शौहर पर भरोसा करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे अभी तक अकल नहीं आई। खैर, मरीज की आयादत मुख्तसर ही अच्छी होती है। मैं अब चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपने तो कुछ खाया भी नहीं। मैंने जो खाया और जो देखा दोनों से सैर हो गई। अल्लाह तुम्हें आसानी दे मरियम। मैं बाहर तक चलती हूँ। आपा, ये बताएं कि चूल्हा आपने जलाया था? नहीं तो मैंने नहीं जलाया। मैंने भी नहीं जलाया। चाय उबल उबल कर खत्म हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने चूल्हा अपने हाथों से बंद किया था। मम्मी, अभी आप थोड़ी देर पहले किचन में गई थी ना चाय लेने? अरे भाई, मैंने नाश्ते के बाद तो चाय पी ही नहीं। वैसे भी ज्यादा चाय से मेरी धड़कन तेज हो जाती। आपा, अभी तो आपने पी थी ना। मेरी तरफ देखो। तुम लोगों का ये रवैया मुझे घबरा देता है, समझी? तंग कर देता है। तुमने सारा ध्यान मुझ पर लगा रखा है। उम्र हो गई है मेरी। इतने लोगों को यूं मेरे सर पर नहीं चढ़ना चाहिए। मम्मी, हम कुछ नहीं कह रहे, बस पूछा है आपसे। ऐसा करते हैं, किसी डॉक्टर के पास लेके चले आपको। ज़ैनब साहिबा ठीक कह रही हैं। बात सुनो, जो मैंने झेला है ना, कोई और झेले तो पागल हो जाए। मैंने अपनी औलाद खोई है। या अल्लाह,
किसी को दरवाजे के सामने गोली लगती है, किसी को छुरी मार दी जाती है। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मम्मी देखे, शायद इन सब बातों की वजह से आपका जहन थोड़ा उलझ सा गया है। डॉक्टर के पास जाने में आखिर नुकसान ही क्या है? मेरी बात सुनो ज़ैनब, डॉक्टर के पास तुम जाओ और सवेरा को भी साथ ले जाना। बुजुर्ग औरत के साथ कैसे पेश आते हैं पहले ये सीखो। तुम लोगों ने अजीब तमाशा लगा रखा है। मम्मी अब इसका इससे क्या ताल्लुक बनता है? समझ गई हूँ मैं जो भी कहूँ उसूल में नहीं निकलता है। अरे जो भी कहती हूँ डांट पड़ जाती है। बेहतर है मैं उठकर चली ही जाऊं ताकि तुम सुकून से मेरी बुराइयां कर सको। इन्हें क्या होता जा रहा है? सच कहूँ ज़ैनब साहिबा, किसी बात पर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। पिछले दिनों मुझे भी डांट दिया था। बहुत ज्यादा हसास हो गई हैं। बूढ़ी हो रही है मगर कबूल ही नहीं करती। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मैं किसी न किसी तरह इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। और आप भी जरा इन घरेलू हादसात के मामले में होशियार रहा कीजिए प्लीज सवेरा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। वैसे अजलान कैसा है? अब बेहतर है ज़ैनब साहिबा? अच्छा है, अब वो ठीक हो जाएगा जल्दी, थोड़ा वक्त लगेगा। अरे मुझे जवेरिया की बहुत याद आ रही है। कुछ मत पूछिए, सच में मुझे भी बहुत याद आती है। ज़ैनब साहिबा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ज़ैनब साहिबा अरे सिकंदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तुमने सलाम भेजा था, तुम्हारा सलाम मिल गया, शुक्रिया। ये तुम्हारी क्या हालत बना दी है यार। वो तुम्हारा हैंडसम वाला रूप नजर नहीं आ रहा कहीं सिकंदर। काफी रगड़ दिया है तुम्हें। अच्छा बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हाँ? गलतफहमी हो गई थी भाई, मैंने बस डराने को कहा था। यानी मसला तुम में नहीं तुम्हारे आदमी में है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जो मेरे भतीजे को गोली लगी उसका क्या होगा? मैंने बताया ना आपको, गलती हो गई उनसे। वादा है दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा तो वैसे भी नहीं होगा सिकंदर, मगर मसला वो नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम आकर कहो भाई दोबारा नहीं होगा। अपने आप को इतना अहम मत समझो वरना बाद में बहुत पछताओगे सिकंदर। अल्लाह ना करे। मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ। जो जवाद भाई ने कहा मैंने बस वही किया। यानी मसला तुम में नहीं जवाद भाई में है। चलो उससे पूछ लेते हैं। यूसुफ जरा जवाद साहब को कहो यहाँ तशरीफ तो लेकर आए। देखते हैं तुम्हारे जवाद साहब क्या फरमाते हैं। जवाद भाई, जवाद अस्सलाम वालेकुम। आओ इसके बड़े मालिक। ये छोटा सा कुत्ता तुम्हारी इजाजत का मुंतजिर है जवाद। अब क्या करें हम? भाई तुम दोबारा इनके करीब नहीं जाओगे। भाई कसम से मैं तो... देखो जवाद, मुझे इस तरह के मामलात में सख्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोगों का जो भी मसला है आपस में हल करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। यकीन करें इन्होंने मेरी लाइल्मी में ये हरकत की है, वरना मैं ऐसा नहीं करने देता। लेकिन आप फिक्र ना करें, इन्हें सजा मैं खुद दूंगा। नहीं तुम नहीं, इनको सजा तुम बिल्कुल नहीं दोगे जवाद। तुम इन्हें सीधा पुलिस के हवाले करोगे। इन्हें सजा अदालत देगी और पूरी देगी। लेकिन इस मामले में जिसका भी हाथ है सबको एक एक करके पुलिस के हवाले करोगे तुम। मैं भी जाकर बजाते खुद इन्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। दुआ करो कि मेरे भतीजे को कुछ ना हो। दुआ करो, दुआ। आप फिक्र मत करना भाई। हाँ ईशल बोलो। हेलो, मेरी एक दोस्त थी, वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं? तुम्हें फोन ही करने वाली थी मगर हमारे सर पर एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। मैं मैरी से राब्ते में ही हूँ और खबरों की लाइव अपडेट ले रही हूँ उससे।
मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। वैसे भी इस वक्त तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ होगा। हाँ, वैसे मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। ठीक है, मैंने मैरी को बुलाया है, तुम दोनों साथ आ जाओ, हम लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओह, अच्छा हुआ मैंने फोन कर लिया। चलो तुम लोग आ जाओ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। ओके मेरी जान, फिर मिलते हैं। बाय बाय। मैं वेट करूंगी। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था दुआ। मुझे उतारो यार, मैं लेटे लेटे थक गया हूँ। सेशन कैसा रहा? सही था। अब ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तो छूने नहीं दे रहे थे, कम से कम थेरेपिस्ट को तो छूने दिया। दुआ प्लीज ये बातें मत करो। देखो अगर तुम्हें इस चीज से कोई मसला है तो आज ही बदल लेते हैं। हाँ? मैं हर रोज ये सर दर्द नहीं पाल सकता। ओह, तो वो रोज आने वाली है यहाँ? हाँ आएगी। दुआ देखो इसी वजह से कह रहा हूँ तुमसे, तुम फौरन बदल दो उसको प्लीज। नहीं अजलान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बिला वजह किसी औरत की नौकरी क्यों छुड़वाने लगी भला? अच्छा ठीक है यार, जुलकर को बुला दो, मुझे वॉक करनी है थोड़ी सी। ठीक है। ओह, कमरा तो पूरा हसीन खुशबू से भर गया है। दुआ यार, मेरी नाक सही काम नहीं कर रही, कह रहा हूँ ना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की और आप आई। अरे इसमें क्या है मरियम साहिबा, सुनकर हमें भी अफसोस हुआ। वैसे भी हम उसके संभलने का इंतजार ही कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। हाँ हाँ माशाल्लाह बेहतर है। नूर घर पर नहीं है क्या? मेहमानों के जाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। हाँ। चाहे तो मैं बुला दूं उन्हें? नहीं आपा, बस यूं ही पूछा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। वॉशरूम कहाँ है, जरा मैं हाथ धो लूं। आइए। दोनों खानदानों ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं मरियम साहिबा। सही कहा। अगर आप हमें दरपेश तमाम मामलात को अलग रखकर मुझे एक दोस्त की नज़र से देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जाहिर है अब्दुल्ला साहब के साथ हमारा कारोबार है। अगर हम माजी के बोझ चेहरों पे उठाए रखें तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना आसान नहीं होगा। मैं कारोबार के बारे में ज्यादा नहीं जानती, न ही उनके काम में दखल देना चाहती हूँ, लेकिन माजी के निशान इतनी आसानी से नहीं मिटते। लेकिन फिर भी मैं एक बात जानती हूँ कि जो भी हमारे साथ हुआ उसमें आपका कसूर नहीं। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद अजलान, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। शुक्रिया, मेहरबानी। दुआ बेटा, अल्लाह तुम्हें भी हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस कर रहे हो? बस नहीं, बताओ, हम बिल्कुल ठीक हैं। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा माशाल्लाह। जिसने ये किया अल्लाह उसे सजा दे। आमीन। मुझे तो तुम बेहतर लग रहे हो पहले से। हाँ बिल्कुल ठीक है, और बहुत जल्द और अच्छे हो जाएंगे। अरे 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 नूर, अरे नूर। फराज, हाँ तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हम अम्मी के साथ इयादत के लिए आए थे। तुम नजर नहीं आई तो तुमने मेरा रूम कैसे ढूंढ लिया? सुनकर राहदारी में ढूंढता रहा, मिल ही गया। बहुत आला। पहले ही मुसीबत में हूँ, अब लोग तुम्हें भी देखकर फसाद खड़ा कर देंगे। अच्छा मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इतना गुस्सा मत दिखाओ। सुनो एक बात कहूं, क्या मैं थोड़ी देर अंदर आ जाऊं? आ जाओ। अरे अरे, तुमने तो खुद को कमरे में कैद किया हुआ है नूर। इल्हामी साहब ने पिछले वाकये का जिक्र किया? हाँ बताया था, बात हुई।
तुम्हारे पापा ने जो हरकत की, वैसे बड़ी किस्मत वाली हो तुम। जरा सी बच गई, गैरत के नाम पर कुर्बान हो जाती। कबीले ने किसी और को मार दिया। तौबा तौबा। क्या झूठ है? अगर अजलान को गोली ना लगती तो तुम अभी तक दुल्हन बनी बैठी होती। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हो तुम। बाबा आज नहीं तो कल फिर ये बात छेड़ देंगे। तो तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है, अगर घर से भागने वगैरह का कोई प्लान है तो मैं यहां हूं, बस ये जान लो। फराज। अच्छा, संजीदगी से पूछ रहा हूं, तुम क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम। जैसे खुद को पिंजरे में कैद महसूस कर रही हूं। इस घर में मेरा दम घुटता है। अम्मी दोबारा जबरदस्ती मेरी शादी कर देंगी। बाबा मुझसे नफरत करते हैं। सुनो नूर, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मैं मौजूद हूं। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, बल्कि दिल बर्दाश्ता भी हो, मगर मेरी पहली तरजीह तुम्हारी खुशी है। तुमने मुझे कभी ज्यादा पसंद नहीं किया, आवारा भी समझा। ये झूठ भी नहीं है, मैं आवारा हूं। मत पसंद करो लड़की, बल्कि मुझसे नफरत ही करो। मगर एक फोन पर मैं यहां हाजिर होऊंगा नूर, ये भी याद रखना। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैंने जो हिमाकतें की, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ये जान लो। सच कह रहा हूं। खुश रहो। एक मिनट रुको, रोया मत करो, अपने आंसू पोंछ लो कि मैं भी कमजोर ना पड़ जाऊं। प्लीज तुम तो रोना बंद करो। तुम बहुत दुखी हो नूर, बहुत ज्यादा। तो फिर शादी कर लो। किससे? इल्हामी से। इल्हामी साहब मुझे नहीं चाहते। इस पर बात करना भी शर्म की बात है। अगर वो मैं होता तो और तुम्हें चाहता तो क्या शादी कर लेती? फराज, आपकी अम्मी जा रही है। मैं आ रहा हूं। नूर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो कोई भी वक्त हो, मैं हाजिर हूं। Başka aşka tanrısın, vazgeç, öleceğim. Şimdi çok uzaklardasın, dokunsam ağlar mısın? Sabret, döneceğim. Sen şimdi başka rüyada, bir başka aşka tanrısın, vazgeç, öleceğim.
bir başkasıyla yansısın. Elbet gideceğim. Bir başka evin camında bir başkasıyla yansısın. Elbet gideceğim. अजलान, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया यार। अल्लाह ने बचाया। हाँ ऐसे ही है। इतनी देर कहाँ लगा दी? ऊपर रास्ता भूल गया था। चल अब हम इजाजत चाहेंगे। आपके यहाँ भी काफी लोगों का आना जाना है। एक बार फिर बहुत अफसोस हुआ। आपके आने का बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह तुम्हें सेहत अता करे अजलान बेटा। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा है कि ये लड़का हमारे घर का दामाद नहीं है। क्या तुम ये फजूल की बातें बंद नहीं कर सकती हो नायला? ठीक है। अच्छा दुआ, तुम लोग अब मुस्तकिल यहीं रहोगे ना? बिल्कुल नहीं, अभी ये फैसला नहीं किया हमने। हाँ, अजलान के ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे। यही बेहतर है।